गाइस, इजराइल और हमास के बीच वॉर शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर 20 मिनट के अंदर ही 5000 रॉकेट फायर करके की थी। और अब इन दोनों देशों के आपसी वॉर ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित किया है। और कोई देश फिलिस्तीनी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई देश इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। गाइस, हमास के इजराइल पर इस हमले की भारत के प्रधानमंत्री ने बुरी निंदा की थी, जिसके बारे में फिलिस्तीनी का बोलना है कि यह उसने नहीं किया है, बल्कि पहले इजराइल ने फिलिस्तीनी की एक अस्पताल पर बम गिराया था, जिसके बाद उन्होंने जवाबी कार्यवाही की है। लेकिन गाइस, इन दोनों देशों की आपसी लड़ाई में दोनों ही देशों के हालात फिलहाल खराब हैं, जिससे कि अब सवाल ये उठता है कि भारत किसके साथ है, हमास के साथ या फिर इजराइल के साथ। क्योंकि जिस दिन हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर रॉकेट दागी थी, तब प्रधानमंत्री ने इस हमले की बुरी निंदा की थी और इजराइल का साथ देने की बात कही थी। लेकिन अभी अभी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री हमास के लोगों के लिए खाने, पानी और दवाइयों की मदद भेज रहे हैं, जिससे कि सवाल ये खड़ा हो जाता है कि भारत आखिरकार किसके साथ है, भारत इजराइल के साथ है या फिर हमास के साथ है। तो चलिए आज की छोटी सी वीडियो में जानते हैं कि भारत किसके साथ है, हमास के साथ या फिर इजराइल के साथ। हाय गाइस, मैं हूं विकास राजपूत और आप देख रहे हैं निर्वाण भाई चैनल। गाइस, आप इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में तो जरूर जानते होंगे कि कैसे इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने हमला किया। वैसे इस पर बहुत से वीडियो पहले ही बन चुके हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में सीधी बात करेंगे भारत और इजराइल के रिलेशनशिप की। गाइस, भारत इजराइल को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा 84 और भी देश हैं जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत भी इजराइल के साथ ही है, क्योंकि भारत और इजराइल की रिलेशनशिप साल 1992 से ही बहुत ही बढ़िया है। और इजराइल ने भारत की काफी बार मदद भी की है, और दिसंबर 2020 तक भारत संयुक्त राष्ट्र के 164 सदस्यों में से एक था जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध थे। और अगर ईयर 1992 की बात करें तो अर्ली 1992 में दोनों ही देशों के बीच 30 करोड़ अमेरिकन डॉलर का व्यापार होता था, जो कि अब बढ़कर अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 की अवधि के दौरान 4.14 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो चुका है। और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल इन दोनों ही देशों के बीच 10.5 अरब अमेरिकन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें व्यापार संतुलन इंडिया के पक्ष में ही है। और इजराइल और भारत के द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% हीरे का व्यापार होता है। और फिलहाल भारत इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बना हुआ है। और विश्व में बात करें तो भारत विश्व में इजराइल के साथ बड़ी मात्रा में व्यापार करने वाला 7वां बड़ा देश है। और बहुत सी इजरायली कंपनियों का ध्यान भी भारत की तरफ आकर्षित हुआ है, जिससे कि भारत में ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, दूरसंचार और रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा भारत इजराइल के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात कर रहा है। और इसी के साथ ही भारत का रूस इजराइल के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में भारत ने इजराइल से फाल्कन AWACS यानी कि एयरबोर्न वार्मिंग कंट्रोल सिस्टम, ड्रोन सर्सर 11, बराक एंटी मिसाइल सिस्टम और स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली जैसी और भी हथियार खरीदे हैं। इसके अलावा इजराइल भारत के कृषि विकास में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। मई 2021 में इजराइल और भारत के बीच कृषि विकास में सहयोग के लिए 3 वर्ष का कार्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी में भी इजराइल भारत में एक बड़ी भूमिका निभाता है। यानी कि भारत और इजराइल के व्यापारिक और व्यवहारिक रिलेशनशिप काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा जब भी भारत को जरूरत पड़ी है तभी इजराइल ने भारत की खुलकर मदद की है। गाइस, ईयरली 1999 में कारगिल वॉर और बालाकोट वॉर के समय इजराइल ने भारत की मदद तो की ही, इसके अलावा इस संकट की घड़ी में भारत की मदद करने के लिए इजराइल ने सैनिक सहायता भी भेजी और एक बड़ी मात्रा में भारत को वेपन्स भी सप्लाई किए, वो भी बिना किसी एग्रीमेंट के। सो जब इजराइल मुसीबत में खड़ा है तो भारत को इजराइल की मदद करना तो बनता है, और भारत ऐसा कर भी रहा है। भारत खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और भारत का बोलना है कि हमें आतंकवाद और आतंकवादियों को जड़ से खत्म करना है। वहीं गाइस, भारत के बहुत सारे लोग भी इजराइल की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इजराइल ने भारत के लोगों का धन्यवाद भी कहा है। और उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि इंडियन गवर्नमेंट के अलावा इंडियन पीपुल भी इजराइल का साथ दे रहे हैं और वो इजराइल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन ये लड़ाई हमारी खुद की है और इसे हमें ही लड़ना होगा। मतलब कि गाइस, भारत और भारत के लोग पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो भारत ने हमास के लोगों के लिए खाना, पानी और दवाइयां क्यों भेजी? तो गाइस, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। गाइस, भारत हमास के लोगों के लिए खाने, पानी और दवाइयां भेज रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत हमास का साथ दे रहा है। भारत ने खाना, पानी हमास के उन मासूम लोगों के लिए भेजा है जो कि बिना किसी वजह से ही इस वॉर के चक्कर में फंस गए हैं।
हैं जिन्होंने अपने किसी न किसी प्रियजन को खोया है और जो खुद मुसीबत में है। इससे भारत हमास का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि भारत हमास के निर्दोष लोगों की मदद करना चाहता है। और भारत दुनिया के किसी भी देश में अगर वॉर होता है तो हमेशा ऐसा ही करता है। भारत वहाँ पर फंसे मासूम लोगों की मदद तो जरूर करता है। और इसीलिए गाइस भारत ने अपने खाने पानी और दवाइयों के बॉक्सेज पर भी लिखा है कि हमास के मासूम लोगों के लिए भारत का उपहार। गाइस इसके अलावा जब रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब भारत ने खुलकर रूस का साथ दिया था, लेकिन इसके अलावा भारत ने यूक्रेन के लोगों के लिए खाना पानी और दवाइयां भेजी थी। यानी कि भारत का हमास के लोगों के लिए दवाई पानी भेजना हमास को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि वहां के मासूम लोगों की मदद करना है। गाइस इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि भारत इजराइल के साथ है और भारत इजराइल के साथ ही रहेगा। खैर गाइस आपका इन सब के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में।